लास्ट टाइम हमने किया पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी डिटेल में देखा किस टाइप से कॉन्फ़िगर करते हैं। और साथ में हमने ये देखा कि भाई विलेन अगर हमने कॉन्फ़िगर करनी है फायरवॉल के ऊपर तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो विलेन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, L2 पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फिर उनके बीच में आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, और जोन बेस पॉलिसी क्रिएट करनी है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारा वीएम में कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से जोन में हम अपने विलेंस को ऐड नहीं कर पा रहे थे। तो लैब्स में ऐसा होता है, लैब्स इश्यू करती है हमारी, बट रियल टाइम में वो चीज़ें नहीं होगी। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे हमने देखा था पॉलिसी में बाय सीक्वेंस देखा था हमने, इंटरफेस पेयर भी, ये दो ऑप्शन आते हैं हमारे ओल्डर फर्मवेयर में जो 7.0 वाले हैं। अगर आप बाय सीक्वेंस करते हो तो इस टाइप से आपको पॉलिसी दिखती है, और आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये एडिट नहीं होता। यहाँ पे गियर का आइकन होता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आईडी ऑप्शन ऐड कर लोगे। ये कहाँ पे हेल्प करती है हमारी, जब हमने लॉग्स देखने होते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि कौन सा पॉलिसी आईडी हिट हो रहा है। तो वहाँ पे ये हेल्प करता है हमें। तो इस टाइप से आप आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और मैच कर सकते हो कौन सी आईडी हिट कर रही है हमारी पॉलिसी। अब इसके बाद आता है, जैसे आपने IPv4 पॉलिसी बनाई है, ये तो हम अभी तक कर ही रहे हैं IPv4। अगर आपने फ्यूचर में सर ये IPv आईडी कौन सा है? आईडी क्या है इसका जो ये आईडी 3440? आईडी ये होता है पॉलिसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब क्या करते हो, जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट पॉलिसी जो होती है हमारी, 0 आईडी होता है उसका। अगर कोई ट्रैफिक डिनाई हो रहा तो उसके ऊपर और पॉलिसी आप क्रिएट करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आईडी जनरेट होता है। ठीक है। जैसे आपने न्यू पॉलिसी बनाया, उसका आईडी नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता। तो जैसे आप इसको ऊपर नीचे करते हो ना, सपोज आपका कोई ट्रैफिक है, कोई ट्रैफिक आया पॉलिसी नंबर 2 पे हिट हो रहा है, और वो वही सेम ट्रैफिक आपका पॉलिसी नंबर 1 पे आला हुआ है, तो आप क्या करते हो, इसको ऊपर नीचे कर देते हो पॉलिसी को, है ना। 1 वाली ऊपर कर दोगे, 2 वाली नीचे, ताकि ट्रैफिक अलाउ हो जाए, या न्यू पॉलिसी क्रिएट कर देते हो। तो अब क्या होता है, आपका कोई ट्रैफिक हिट हुआ, आपका कोई ट्रैफिक है जो डिनाई हो रहा है, तो आपने लॉग्स देखा, लॉग्स में जाओगे तो वहाँ पे पॉलिसी नेम दिखा देगा और साथ में आईडी नेम। तो आईडी नेम वहाँ पे देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि आप पॉलिसी में जाके देखोगे मैंने क्या क्या अलाउ कर रखा है। तो आप आईडी नेम से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा पॉलिसी आईडी हिट कर रहा है। तो ये मैं दिखा दूंगा आपको लॉग्स में किस टाइप से हमने ये देखना होता है। तो यहाँ पे आता है IPv4 IPv6। IPv4 पॉलिसी हमने अभी तक क्रिएट की IPv4 एड्रेसेस के साथ। अगर आपके नेटवर्क में IPv6 यूज हो रहा है तो आप IPv6 पॉलिसी को भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने IPv4 वाली पॉलिसी देखनी है तो आप ये वाला ऑप्शन चेक मार्क कर दोगे यहाँ पे, और IPv6 देखने है तो ये कर दोगे। अगर दोनों देखनी है आपने तो आप ये वाला ऑप्शन अनेबल कर सकते हो, जिससे आपको IPv4 IPv6 दोनों दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो हमने कौन सा ऑप्शन अनेबल कर रखा है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, दोनों टाइप की पॉलिसीज हमारी यहाँ पे दिख रही है हमें। नेट में हमने IPv4 IPv6 एड्रेस यूज कर रखा है। और यहाँ पर देखोगे सोर्स में ऑल, ऑल में मतलब कि दोनों टाइप के एड्रेस हो गए, और IPv6 में भी ऑल। जो ऑल होता है ना, ऑल, बाय डिफॉल्ट ये हमारा IPv4 एड्रेस होता है। कई फायरवॉल्स में आपको ये भी मिलेगा IPv4 ऑल, तो मतलब IPv4 के एड्रेसेस। अगर IPv6 के लिए करना है तो आपको ऑल 6 ऐसे कर सकते हो, या फिर नेम डिफाइन कर सकते हो। तो ये होता है हमारा, अगर हमने IPv4 या IPv6 के फिल्टर लगाने हैं। इसके बाद आता है, टू कॉन्फ़िगर ए फायरवॉल पॉलिसी यू मस्ट इंक्लूड ए फायरवॉल पॉलिसी नेम व्हेन कॉन्फ़िगरिंग यूजिंग द GUI। जब आप GUI से पॉलिसी क्रिएट करते हो तो आपका मैंडेटरी होता है नेम डालना। विदाउट नेम के आपकी पॉलिसी नहीं क्रिएट होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये फायरवॉल है, अभी हम ऐसा करते हैं, EVNG वाले पे चलते हैं। एडमिन, एडमिन, ये हमारा पीनेट का पासवर्ड हमने रॉन्ग डाल दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
192.168.1. ये आ भी गया हमारा लैब। लास्ट टाइम हमने ये लैब परफॉर्म करी थी, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अभी। जो भी हम थ्योरेटिकल करेंगे उसका प्रैक्टिकल भी करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक ये हमारा फायरवॉल स्टार्ट होता है तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम अननेम्ड पॉलिसी, अननेम्ड मतलब विदाउट नेम के पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकते जीयूआई में। अगर सीएलआई में पॉलिसी क्रिएट करनी है तो आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपको जीयूआई में भी पॉलिसी क्रिएट करनी है विदाउट नेम, तो आपको फीचर विजिबिलिटी में जाकर अननेम्ड पॉलिसी का ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार, आई थिंक हमारा डिवाइस स्टार्ट हो गया होगा अभी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। एडमिन, एडमिन, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। 1.39 आईपी आ रहा है। 192.168.1.39। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी क्रिएट करता हूँ विदाउट नेम के, सोर्स में मैंने डाल दिया विलेन 10, डेस्टिनेशन में मैंने डाल दिया विलेन 20, सोर्स में मैंने कर दिया ऑल। ऑल में देखो, ऑल में आपके ऑल एड्रेस आ जाएंगे सारे। तो मैंने ऑल कर दिया, और डेस्टिनेशन में भी मैंने ऑल कर दिया। अब इसके बाद मैंने सर्विस किया, ऑल कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑल आईसीएमपी आ रहा है ना, ये IPv4 के लिए, ऑल आईसीएमपी 6, ये IPv6 के लिए। इसके बाद मैं डिफॉल्ट पॉलिसी मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, द फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने टेस्ट कर दिया नेम, तो अब ये पॉलिसी हमारी क्रिएट हो जाएगी। हो गई। अब क्या होता है, मैं आता हूँ फीचर विजिबिलिटी में। तो यहाँ से आप अननेम्ड पॉलिसी की का फीचर अनेबल कर सकते हो। आपको दिखे तो बताना, अननेम्ड पॉलिसी। नहीं आ रहा है ना। ये रहा, अलाउ अननेम्ड पॉलिसी। अगर मैं ये ऑप्शन अनेबल कर दूंगा तो विदाउट नेम के भी पॉलिसी मैं क्रिएट कर पाऊंगा। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। इनकमिंग इंटरफेस अगेन मैं सेम ही लेता हूँ, और आउटगोइंग में मैं विलेन 20 सेम ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल कर दिया, और डेस्टिनेशन में मैं कुछ भी कर देता हूँ, और मैं अब क्रिएट करता हूँ। देखो पॉलिसी हमारी क्रिएट हो गई विदाउट नेम के। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर डिलीट करनी है तो हमें इस टाइप से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे ना तो उस केस में आपकी बन जाती है पॉलिसी, अननेम्ड पॉलिसी। अगर मुझे सपोज क्रिएट करनी है पॉलिसी यूजिंग दी CLI, तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी, ये एंटर किया। अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो देखो यहाँ पे पॉलिसी एडिट 1 2, कौन सी पॉलिसी आपने क्रिएट करनी। अब जैसे हम आईडी की बात करें तो आईडी एक बार यहाँ पे देखोगे, ये ऑप्शन आपका मिलता नहीं है आईडी वाला। ये लास्ट टाइम हमने ऐड किया था। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे गियर ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो आप अनेबल करना चाहते हो। आईडी है, नेम, फ्रॉम, टू, सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विस, है ना, लॉग्स अनेबल है नहीं, तो ये आप चेक मार्क करके आप देख सकते हो।
तो और भी चीजें हैं, ये आप कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, पॉलिसी आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। अब सपोज मैंने कोई पॉलिसी क्रिएट करनी, तो अभी मैं देख लेता हूँ कितनी पॉलिसी हमारी क्रिएटेड है। 9 पॉलिसी है, तो मैं करता हूँ एडिट 10। एडिट 10 में आया, उसके बाद यू आई डी ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेट सोर्स इंटरफेस, और यहाँ पे विलेन 10, सेट डेस्टिनेशन इंटरफेस विलेन 30 कर देता हूँ, सेट सोर्स एड्रेस ऑल, सेट डेस्टिनेशन एड्रेस 111 कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या होगा आपका एक्शन, ये देखो सेट डेस्टिनेशन में हमें ये नहीं दिखा रहा, सेट डेस्टिनेशन एड्रेस। इसके लिए आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर आप इनमें से क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, वो चीज़ें आप यूज कर सकते हो। तो मैं वाइल्ड कार्ड ड्रॉप बॉक्स कर देता हूँ, एंटर करिए। इसके बाद हमारा आता है एक्शन, सेट एक्शन एक्सेप्ट। ये हमारी पॉलिसी क्रिएट हो गई। अगर आप नेट अनेबल नहीं करोगे तो भी आपकी पॉलिसी क्रिएट नहीं होगी। तो आपको नेट की स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, अनेबल करना है या डिसेबल करना है। और सर्विस हमने नहीं किया है यहाँ पे, सेट सर्विस आईसीएमपी कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे कॉल कर देता हूँ सेट नेट, मैंने कर दिया यहाँ पे डिसेबल। अब और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, बस इतना ही हमें करना पड़ता है। एक लास्ट हमारा शेड्यूल बचता है, तो शेड्यूल भी हम कर देते हैं सेट शेड्यूल ऑलवेज। अब मैं शो करता हूँ यहाँ पे शो। अब यहाँ पे देखो सोर्स इंटरफेस आ गया, डेस्टिनेशन इंटरफेस हो गया, एड्रेस हो गया, सोर्स का डेस्टिनेशन एड्रेस डाल दिया मैंने, एक्शन हो गया। तो इस टाइप से हमें पॉलिसी क्रिएट करनी होती है, और यहाँ पे नेम डालना जरूरी नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके वो फीचर को डिसेबल कर देता हूँ। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करी, और फीचर विजिबिलिटी में आके मैंने अलाउ अननेम्ड पॉलिसी को डिसेबल कर दिया। तो अभी देखेंगे पॉलिसी हमारी सेव होती है या नहीं। नेक्स्ट कर दिया, और एंड करके मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो पॉलिसी नंबर 10 आ गई हमारी नीचे। तो इस टाइप से हम CLI के थ्रू पॉलिसी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है तो कैसे करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो। देखो सबसे ऊपर आ गई पॉलिसी। कई बार हमें ये करने की जरूरत पड़ जाती है ऊपर नीचे। जी। तो हम CLI से अगर कॉन्फ़िगर करते हैं पॉलिसी, तो अननेम्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, और GUI से बाय डिफॉल्ट अननेम्ड पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं करता। What is the purpose of applying security profiles to a firewall policy? Security profiles हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में, इनका जो यूज होता है हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि थ्रेट से, या फिर आपने कोई URL ब्लॉक कर रखा है तो वो ब्लॉक ही रहे। वो सिक्योरिटी है हमारे नेटवर्क की, जो चीज़ अलाउ नहीं है वो ब्लॉक हो जाएगी सिक्योरिटी प्रोफाइल के थ्रू। तो और भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें आती है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में, वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे आता है इंटरफेस पेयर व्यू। ये हमने देख लिया किस टाइप से हमें इंटरफेस पेयर व्यू करना होता है। अगर देखना है इंटरफेस पेयर व्यू में, अभी देखो यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक ही इंटरफेस में मल्टीपल पॉलिसीज क्रिएट कर रखी है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ये डिलीट कर दिया मैंने, और ये वाला मैंने डिलीट कर दिया, तो अभी आया यहाँ पे ऑप्शन अनेबल नहीं हो। ये देखो आ गया, रिफ्रेश करने के बाद इंटरफेस पेयर व्यू में इस टाइप से आपको पॉलिसी दिखेगी। HR से एयरटेल के लिए एक पॉलिसी क्रिएट कर रखी है, HR विलेन से विलेन 30 के लिए एक पॉलिसी है। और इस टाइप से ये आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ऐसे कर सकते हो।
जो अगर आपकी कोई भी पॉलिसी होगी ना विलन 10 से 30 के लिए जितनी भी पॉलिसी होगी वो इसके नीचे दिखाएगा। तो ये आप कर सकते हो। और जो हमने अभी बात की थी IPv6 और IPv4, वो हमें दिखाता है यहाँ पर, जो कि अभी हमें नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको साइज थोड़ा सा छोटा करें तो भी हमें नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो ये फर्मवेयर पे डिपेंड करता है कौन से फर्मवेयर में ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये बेसिकली होता है यहाँ पे, अभी बाय डिफॉल्ट आपको सारी पॉलिसी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू फर्मवेयर में उसको देख पाएंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास रियल टाइम पॉलिसी स्टेटस में। अगर आपने काउंटर्स देखना है, अगर आपने कोई पॉलिसी क्रिएट करी और आपने देखना है कि उस पे कितना हिट काउंट आया, और लास्ट यूज कब हुआ, फर्स्ट यूज कब हुआ, हिट काउंट कितना है, टोटल बाइट कितना है, तो वो आप कैसे देखोगे? उसके लिए आपने करना है यहाँ पे गियर आइकन पे क्लिक, और यहाँ से आपने एक्टिव सेशन आप देख सकते हो। इसके बाद कमेंट क्या डाल रखा है वो देख सकते हो। अब हिट काउंट लास्ट यूज्ड में कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद स्टेटस भी आप देख सकते हो, अनेबल डिसेबल है। अब हिट काउंट वाला हमने ऐड किया है कि यहाँ पे देख लेते हैं। हिट काउंट ये ऑलरेडी एडिड है, और ये मैंने ओके किया। अब चलते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया चीजें। एक्टिव सेशन कितने हैं, अभी एक भी नहीं है। लास्ट यूज कब हुआ वो अभी दिखा नहीं है, जैसे हम यूज करेंगे तो वो दिखाएगा। जो हम यूज कर लेते पॉलिसी वो हमने डिलीट कर दी। हिट काउंट यहाँ पे दिखाएगा अगर हम कोई ट्रैफिक जनरेट करते हैं अपने सिस्टम से। अब यहाँ पे यूटीएम, यूटीएम ये हमारे फीचर्स होते हैं लॉग्स में। जैसे यूटीएम का मतलब है अगर हमारे सिक्योरिटी प्रोफाइल के कोई भी लॉग्स है तो वो जनरेट हो, अगर और कोई लोग है उसके अलावा तो वो जनरेट ना हो। सिंपली सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए अगर कोई यूआरएल फिल्टरिंग को हिट कर रहा है और हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है तो उसका लॉग जनरेट होगा। अब देखो, मैं लॉग्स में आता हूँ, जो मैंने पॉलिसी के बारे में बताया था। देखो अभी यहाँ पे लॉग्स नहीं है, जैसे हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा आईडी कैसे देखना होता है। अब इसके बाद आता है पॉलिसी आईडी। फायरवॉल पॉलिसीज आर प्राइमरली ऑर्डर्ड ऑन टॉप टू डाउन बेसिस। अब ये टॉप टू डाउन होता है हमारा ऑर्डर, तो ये यही मैच करता है। टॉप टू बॉटम पॉलिसी मैच होती है हमें हमारी जब भी कोई ट्रैफिक हिट होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सिंपलीफाई ग्रुप ऑफ एड्रेसेस और ग्रुप ऑफ सर्विसेज। अब जैसे लास्ट टाइम हमने देखा, हमने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी सर्विस अनेबल होनी चाहिए? HTTP, HTTPS, DNS, ये चीज़ें अनेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप ग्रुप क्रिएट करोगे तो इस टाइप से आपको पॉलिसी दिखेगी, छोटी सी पॉलिसी बन जाएगी, है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हो अपने डेस्टिनेशन में। अब सपोज ये मेरा फायरवॉल है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, पॉलिसी के अंदर जाके मल्टीपल सर्विस ऐड कर देता हूँ किसी में। जैसे ड्रॉप बॉक्स है। अब मैं आया यहाँ पे, ड्रॉप बॉक्स में मैंने डेस्टिनेशन हो गया, सर्विस में मैंने क्या किया, ऐसे 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 मल्टीपल ऐड कर ली। अभी देखो अननेम्ड पॉलिसी बता रहे हैं ना, वो ऑप्शन अनेबल कर दिया। CLI से हमने क्रिएट करी थी, तब ये डिफाइन करना पड़ेगा हमें। अब देखो सर्विसेज में इस टाइप से दिख रही है हमें। तो आप सिंपली इसका एक ग्रुप बना के सीधा यहाँ पे कॉल कर सकते हो सर्विसेज का। तो उससे क्या होगा, पॉलिसी आपकी थोड़ी ठीक से दिखेगी। जैसे वेब एक्सेस के लिए आपने ग्रुप बना दिया, वेब एफटीपी के लिए, तो आप इस टाइप से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। और उसके अंदर ये मल्टीपल मेंबर ऐड कर सकते हो, यानी कि आपके पोर्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गई, वो चीजें। Allow for faster changes to setting reference column shows the object is being used. Link directly to a referencing object. तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शन होता है हमारा रेफरेंस। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाओगे ना, ऑब्जेक्ट में आपको दिखाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऑल की जगह मैं FTP कर दिया मैंने, ओके किया।
सेव नहीं हो रहा तो मैं नीचे से हटा देता हूँ, ये ज्यादा हटा दें। अब मैं सर्विस में आता हूँ। यहाँ पे एफटीपी सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे देखो रेफरेंस में दिखा रहा है ना 1। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे दिखा देगा ये कहाँ पर यूज हो रहा है, फायरवॉल पॉलिसी में। कौन सी पॉलिसी में? इस वाली में। तो मैं जाता हूँ शो लिस्ट, ऐसे करके मैं डायरेक्ट पॉलिसी में जा सकता हूँ। तो ये दिखा देगा ये पॉलिसी कहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज हो रहा है। अब देखो हमने एफटीपी के लिए किया था ना, ये एफटीपी वाली पे हिट दिखा दिया इसने। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ ऑल की जगह एफटीपी, तो क्या होता है? ये किया मैंने, दोबारा यहाँ पे देखो रेफरेंस दिखा रहा है, जो जहाँ यूज हो रहा है वो वहाँ दिखा देगा। अब ऑल आईसीएमपी टू रेफरेंसेस दिखा रहा है, तो देखो टू रेफरेंसेस में एक टेस्ट में यूज हो रहा है, एक हमारा फायरवॉल यूआरएल ब्लॉक में हो रहा है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके देखूं, व्यू प्रॉपर लिस्ट, सॉरी, ये यहाँ पे पॉलिसी दिखा देगा आपको, है ना, किस टाइप से हमने एट्रीब्यूट और पॉलिसी कैसे यूज कर रखी है। व्यू लिस्ट, व्यू लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ले आएगा जहाँ पर भी यूज हो रहा होगा। अगर मैं दोबारा से एफटीपी के लिए ट्राई करता हूँ, तो एफटीपी के लिए हमने देख लिया दो जगह यूज हो रहा है, टू रेफरेंसेस। तो यहाँ पे दिखा देगा कहाँ कहाँ पर आपको यूज हो रहा है, ये दो पॉलिसीज आपको दिखा दे। व्यू लिस्ट में जाओगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा जहाँ पर भी यूज हो रहा है। क्लियर? जी सर। इसके बाद आता है फिल्टर सर्विस फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग करने के लिए फिल्टर करनी है सर्विस आपने कोई, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे सर्विस में आया मैं, और सर्विस में राइट क्लिक करता हूँ, एफटीपी दिखा रहे हैं ना, एफटीपी। एफटीपी मैंने कर दिया। अब एफटीपी वाली जितनी भी पॉलिसी है वो यहाँ पे दिखा देगा। इससे क्या हुआ? इससे हमने फिल्टर कर ली पॉलिसी। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो फिल्टर मेरा हट जाना चाहिए। ये फिल्टर हटाने के लिए मैंने दोबारा जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने एंटर करना पड़ेगा, ये हट जाएगा फिल्टर। अगर आपने आईसीएमपी के लिए करना है या ओल के लिए करना है, तो आपको राइट क्लिक करके इसके लिए भी आप फिल्टर कर सकते हो यूज। चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, फिल्टर ऑल। तो देख लो यहाँ पे ऑल किस किस में है, तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। क्लियर? और यहाँ से भी आप फिल्टर लगा सकते हो ऊपर से, जैसे आ रहा है ना। आप जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेब एक्सेस, वेब एक्सेस वाली पॉलिसी दिखा देगा। तो ये यूज है हमारे फिल्टर का। अगर मैं कोई पॉलिसी ओपन करता हूँ, सपोज ये ओपन करी मैंने, तो यहाँ पर भी आपको हिट काउंट, फर्स्ट यूज, एक्टिव सेशन, ये सब चीज़ें आपको दिखाएगा। क्लियर काउंटर करना है तो आप क्लियर काउंटर कर सकते हो अगर किसी पॉलिसी पे हिट आ रहा है। एडिट सीएलआई, एडिट सीएलआई में पहुंचा देगा। यहाँ से आपने कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप कर सकते हो, जैसे मैंने सेट एक्शन डिनाई कर दिया और इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये मेरा एक्शन डिनाई हो जाएगा। तो देखो डिनाई आ गया रिफ्रेश करने के बाद। तो ये चीजें आप कर सकते हो सीएलआई के थ्रू भी। If you configure a firewall policy with any interface, you can view the firewall policy list only which view। बताओ भाई, इफ यू कॉन्फ़िगर ए फायरवॉल पॉलिसी विद एनी इंटरफेस, तो किस में दिखेगा ये दिखेगा आपको बाय सीक्वेंस। बाय सीक्वेंस में दिखेगा ये। सीक्वेंस मिलेगा। बाय सीक्वेंस में दिखेगा। तो ये एंट्री में पूछ लेते हैं कई बारी,
और जैसे आप कोई भी पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो उसमें आप किस टाइप से नेमिंग डाल सकते हैं। तो अगर आप ये चीजें यूज करते हो, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है कि भाई ब्रैकेट आप यूज कर रहे हो, तो वो आपकी पॉलिसी क्रिएट नहीं होगी। हैश यूज कर रहे हो या इस टाइप से यूज कर रहे हो, कोलन यूज कर रहे हो, तो वो चीजें नहीं क्रिएट होगी। ऑलवेज आप ट्राई करो जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो अंडरस्कोर यूज करो। अंडरस्कोर यूज करो या हाइफन यूज करो, तो वो चीजें काम करेगी। और जो ये चीजें दे रखी है ये चीजें आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप ये यूज करते हो, ये यूज करते हो, ऐसे ऐसे या इन्वर्टेड कोमा वगैरह, तो उन वो चीजें यूज करोगे तो आपकी पॉलिसी क्रिएट नहीं होगी। स्पेशल करेक्टर आप बोलते हो, नंबर भी आप यूज कर सकते हो, नंबर काम करेगा। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब भी आपने कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको मेंटेनेंस विंडो में परफॉर्म करना चाहिए। मेंटेनेंस विंडो लोगे या डाउन टाइम लोगे, उसके अंदर कोई भी पॉलिसी क्रिएट करोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, तभी आप डिप्लॉय करोगे प्रोडक्शन के अंदर। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने इम्प्लीमेंट कर दी पॉलिसी और उसकी वजह से सारा ट्रैफिक आपका डिनाई हो रहा है, या अननेसेसरी ट्रैफिक जो कि बंद नहीं होना चाहिए वो बंद हो गया। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि रिवर्ट कर लो। सबसे इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि आप बैकअप लो, अगर कुछ इश्यू आता है तो रिवर्ट कर दो। बस आपके पास एक्सेस होना चाहिए फायरवॉल का। बट पालो अल्टो में आप जब भी कमिट करते हो तो उसमें आप देख पाते हो कि किस टाइप के चेंजेस आप कर रहे हो। अब टेस्ट पॉलिसी फॉर ए फ्यू आईपी एड्रेसेस। अब जैसे आप कोई पॉलिसी डिप्लॉय करते हो तो उसको आप टेस्ट करो फ्यू आईपी एड्रेसेस के साथ, कौन सी पॉलिसी को हिट कर रहा है। यूजर के साथ टेस्ट करो कि भाई आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, टेस्ट यूजर होना चाहिए आपके पास। बी केयरफुल व्हेन एडिटिंग और डिसेबलिंग और डिलीटिंग फायरवॉल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई फायरवॉल पॉलिसी या ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहे हो तो आपको केयरफुल रहना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो वो जो ऑब्जेक्ट आप डिलीट कर रहे हो किसी पॉलिसी में काम आ रहा हो। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस देखना है कितनी जगह वो यूज हो रहा है। चेंजेस आर सेव्ड एंड एक्टिवेटेड इमीडिएटली। इसके जो चेंजेस होते हैं पॉलिसी आप क्रिएट करते हो वो इमीडिएटली सेव हो जाते हैं और रिसेट कर देते हैं एक्टिव सेशन को। है ना। तो अगर कुछ डिनाई होगा तो उस पॉलिसी से वो डिनाई हो जाएगा, जो भी आपने पॉलिसी क्रिएट की है इमीडिएटली सेव होने के बाद। क्रिएट फायरवॉल पॉलिसीज टू मैच एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल। जैसे आप कोई पॉलिसी क्रिएट करते हो ना, तो पहले स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाओ, सिंगल यूजर के लिए, ताकि वो किसी और यूजर को हिट ना करे, किसी और आईपी को के लिए प्रॉब्लम ना बने। सपोज आपके पास कोई टेस्ट पीसी है और टेस्ट पीसी का आईपी आपको पता है 192.168.1.99। तो आपने ये आपका डिफॉल्ट आईपी भी होता है जब आप न्यू फायरवॉल परचेज करते हो। तो सपोज ये आपका कोई यूजर है, उसको ये आईपी मिला हुआ है, तो आप क्या करोगे, पॉलिसी सिर्फ क्रिएट करोगे सिंगल यूजर के लिए और 1 वीक उसको मॉनिटर करोगे, उससे पूछोगे यूजर से आपका सब कुछ ओके चल रहा है। उसी के बाद आप सबनेट के लिए, पूरे सबनेट के लिए इस पॉलिसी को क्रिएट करोगे, यूज करोगे प्रोडक्शन में। यूज प्रॉपर सबनेटिंग एड सबनेटिंग फॉर एड्रेस ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर सबनेटिंग आप यूज करो। और जब भी आप पॉलिसी अनेबल करते हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स और लॉग्स वगैरह भी आप मॉनिटर करो, जब कोई चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो तो भाई कोई हिट आ रहा है नहीं आ रहा है, इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या होता है, बिफोर पॉलिसी में जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, है ना, तो इस टाइप से दिखाएगा। जैसे पहले आपका यहाँ पे आपका बिफोर पॉलिसी में क्या था, बिफोर मूव करने से पॉलिसी नंबर 1 क्या थी, आपकी फुल एक्सेस थी। और जो पॉलिसी नंबर 2 है, आईडी नंबर 2 है जिसका, उसमें क्या है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा हम्म, तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर 2 है आपका ब्लॉक एफटीपी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसको मूव करोगे ना, ऊपर टॉप पे लेके जाओगे या बीच में कहीं इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे, तो इससे आपका पॉलिसी आईडी नंबर चेंज नहीं होता, ये आपका सेम रहेगा। कई फायरवॉल्स ऐसे होता है जिसमें पॉलिसी आईडी भी चेंज हो जाता है, तो इसमें आपका पॉलिसी आईडी चेंज नहीं होगा अगर आप इसको ऊपर नीचे लेके जाते हो।
कंबाइनिंग फायरवॉल पॉलिसी, चेक द सेटिंग बिफोर कंबाइनिंग फायरवॉल पॉलिसी। जब भी आप कोई कंबाइन करते हो फायरवॉल पॉलिसी, उससे पहले आपको सेटिंग मैच करनी पड़ेगी। क्या क्या मैच करनी पड़ेगी इसमें? जैसे आपने पोर्ट 3 से पोर्ट 1 के लिए कोई पॉलिसी क्रिएट करी। अब यहाँ पे देखना, देखा आपने ये ट्रेनिंग 2 बना दिया, ट्रेनिंग 1 बना दिया, लोकल एड्रेस सोर्स में भी आपके सेम एड्रेस है, डेस्टिनेशन भी आपका सेम है, शेड्यूल आपका ऑलवेज है, ये मतलब लगभग आपका अगर आप मैच करोगे तो सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाली पॉलिसी में आपने जो न्यू बनाई थी उसमें एफटीपी और वेब एक्सेस है, और जो नीचे वाली है ऑल आईसीएमपी है। तो सेम यूजर के लिए ओपन कर रहे हो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। बट उससे पहले आपको एक चीज और नोट करनी पड़ेगी, ये तो आपका ट्रैफिक सेम है, जैसे ओला आईसीएमपी है, ओला आईसीएमपी के लिए आपने लोग अनेबल कर रखे हैं, लेकिन जो एफटीपी और वेब एक्सेस है ना, इनके लिए आपने यहाँ पे यूटीएम भी लगा रखा है। तो यहाँ पर भी आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तभी आप इसको कंबाइन करना, अदरवाइज आपको ये इशू देगा। आईसीएमपी का ट्रैफिक जाएगा, उसमें भी यूटीएम अप्लाई होगा। क्लियर? तो ये ऑलवेज आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि सारी चीजें सेम हो, तभी आप एक पॉलिसी में दूसरी पॉलिसी को मर्ज कर सकते हो। अगर सपोज यहाँ पर भी ऑल होता, यूटीएम नहीं होता, है ना, ये तो चलो लॉग्स है, लॉग्स में तो चल सकता है, लॉग्स में तो आपने जैसे यूटीएम लगा रखे है ना, तो इसमें ऑल लॉग्स नहीं कर रखे। अगर लॉग्स में चल जाएगा, लॉग से कोई हमारा नुकसान नहीं है। जैसे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपने डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रोफाइल लगा रखी है, और यहाँ पर आपकी कोई भी सिक्योरिटी प्रोफाइल से नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉलिसी इश्यू करेगी। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि भाई सेम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आपके नीचे भी अप्लाई हो रही है, तो हम अगर दोनों को मर्ज करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो आप दोनों को मर्ज करके सिंगल पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। और नेट नेट रूल भी आपको देखना पड़ेगा, दोनों में अनेबल है ना, तो ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी पहले। अब पॉलिसी लुकअप का क्या बेनिफिट है यहाँ पे, अगर आपने कोई ट्रैफिक मैच करना है, कौन सी पॉलिसी को हिट कर रहा है, आपको कोई कोई टिकट आई, उसमें यूजर ने आपको एक आईपी दे दिया, 192.168.1.100 कोई आईपी है, सोर्स ये हम एज्यूम करते हैं। और डेस्टिनेशन में दे दिया उसने, कोई डेस्टिनेशन का आईपी है, ये आईपी हो गया, ये किसी भी साइट का आईपी हो सकता है। तो इसको कंबाइन करने, इसको मतलब कि लुकअप करने के लिए कि भाई ट्रैफिक अलाउ है या डिनाई है, तो आप कैसे करोगे? तो इनकमिंग इंटरफेस आप लगा दोगे कि भाई आपको पता होगा, पहले आप राउटिंग चेक करोगे कि कौन से इंटरफेस से आ रहा है, या फिर आपको पता होगा ये लैन का पीसी है, एचआर का पीसी है, तो ये यूजर इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप क्या करोगे, इनकमिंग इंटरफेस लगा दोगे, कौन से इंटरफेस से बिलोंग करता है ये पहले आपको देखना पड़ेगा। आईपी वर्जन 4 है, प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल, आईपी आप लगा सकते हो, या टीसीपी यूडीपी भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने करना है। अब प्रोटोकॉल नंबर ये आप डिफाइन करोगे, और इसके बाद सोर्स एड्रेस आपको यहाँ डालना पड़ेगा, और डेस्टिनेशन एड्रेस में आप इसको कॉल कर दोगे, तो इसके बाद ये आपको दिखा देगा कि कौन सी पॉलिसी यहाँ पर हिट हो रही है। सपोज मैं यहाँ पे आया फायरवॉल में, फायरवॉल में मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पर मुझे पॉलिसी लुकअप करना है, तो मैं कैसे देखूंगा? अब जैसे मैंने एफटीपी के लिए भी यहाँ पे कर रखा है, तो एफटीपी हमारा किस पे काम कर रहा है, इसमें मैंने सारे पोर्ट अनेबल कर रखे हैं टीसीपी के, और एफटीपी में मैंने कर रखा है 21। अब जो विलेन 10 जो पार्ट है यहाँ पे, विलेन 10 पार्ट है हमारा, सॉरी आईपी दे रखा है 10.1 की सीरीज, इसमें यूज हो रही है 10.0/24। अब डेस्टिनेशन में देखोगे ऑल है, तो ऑल की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। ओके किया। अब ये मुझे सपोज लुकअप करना है। अब मैंने क्या किया, क्रिएट नहीं करना है, हमें पॉलिसी लुकअप करना है एक्चुअली। पॉलिसी लुकअप पर गए, यहाँ पे आपने इनकमिंग इंटरफेस विलेन 10, और यहाँ पे आपने आईपी सिलेक्ट कर लिया, टीसीपी भी आप कर सकते हो। जो आपका एफटीपी है किस पे चलेगा, 21 पे। इसके लिए आपको
यहाँ पे पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, ये आप इसको छोड़ सकते हो। सोर्स में आपने डाल दिया 192.168.10.2। अब डेस्टिनेशन एड्रेस में आप क्या डाल दोगे यहाँ पे? 192.168.20.2 डाल दिया आपने। अब ये ऑप्शनल है आपका पोर्ट, और यहाँ पर आपने 21 डाल दिया। अब मैच करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पॉलिसी लुकअप मैचेस द इम्प्लिसिट डिनाई पॉलिसी। अगर इम्प्लिसिट सर डिनाई बस पॉलिसी, सोर्स पोर्ट भी डालना होगा ना सर इसमें? नहीं सोर्स सोर्स पोर्ट तो कहाँ ऑप्शनल से? है। सोर्स पोर्ट ऑप्शनल है, वो तो रैंडम पोर्ट लेता है ना जब भी आप कोई वो करते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली पॉलिसी है ना, इसको मैं एक बार नेट डिसेबल कर देता हूँ, फिर ट्राई करते हैं। अब इसमें हमारे 10 की सीरीज का आईपी आ गया 10.1। और सॉरी देखो, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ करी थी एफटीपी में ना, डेस्टिनेशन में भी मैंने यहाँ पे विलेन 10 कर दिया, इसलिए हमारा इम्प्लिसिट डिनाई आ रहा था। ये मैंने डाल दिया। आप पॉलिसी लुकअप में देखो, इनकमिंग इंटरफेस आपका विलेन 10 हो गया, और यहाँ पर प्रोटोकॉल आपका टीसीपी में कर देता हूँ। आईपी भी आप कर सकते हो। सोर्स में आप डाल सकते हो 192.168.10.1। डेस्टिनेशन में कोई एफक्यूडीएन हो सकता है, एफक्यूडीएन से आप एनएस लुकअप करके यूआरएल और यूआरएल का आईपी निकाल लोगे, या फिर आप एफक्यूडीएन भी आप डाल सकते हो। 20.1 डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा 21 हो गया। अब ये कह रहा है पॉलिसी लुकअप मैचेस द इम्प्लिसिट डिनाई, इम्प्लिसिट डिनाई पॉलिसी हिट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको आईपी कर दूं तो भी हमारा यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर मैंने सपोज यहाँ पे डाल दिया 6। तो इस तरीके से आपको ये दिखाएगा। यहाँ पे अगर इम्प्लिसिट डिनाई पॉलिसी हिट कर दी होगी तो इम्प्लिसिट डिनाई दिखाएगा। अब यहाँ पे पॉलिसी लुकअप मैचेस द इम्प्लिसिट डिनाई पॉलिसी, नो एक्सप्लिसिट पॉलिसी एग्जिस्ट फ्रॉम सोर्स इंटरफेस VLAN 10 से 20 के लिए एज डिटरमाइंड बाय राउट लुकअप। राउट लुकअप हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर कोई आपका सिस्टम है लैन में कनेक्टेड है, कोई आपके पास रिक्वेस्ट आई, तो आप कैसे चेक करोगे? गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल 192.168.10.1। ये विलेन 10 का पार्ट है, और 20.1, और ये आपका 20 का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने जो मैच किया, देखो डेस्टिनेशन इंटरफेस में मैंने मिस्टेक कर रखी है ना, एयरटेल। और हमने डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या मैच किया था पॉलिसी लुकअप में? विलेन 20। तो कई बार ये मोटा होती मिस्टेक हो जाती है, है। जिसकी वजह से हमारा जो हिट जा रहा था किस पे जा रहा था? इम्प्लिसिट डिनाई पे। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ विलेन 20, और इसको मैं हटा देता हूँ, तो अभी क्या होगा देख लेते हैं। सोर्स आपका ये हो गया, यहाँ पे आपने टीसीपी कर दिया, और सोर्स में 192.168.10.1 और 192.168.20.1, और यहाँ पे मैंने 21 का। अभी भी हमारा किस पे जा रहा है ये? मैच नहीं कर इम्प्लिसिट। रही पॉलिसी। तो कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसे दिखा रहा है। अब देखो, एफटीपी हमारा TCP 21 बिल्कुल ठीक है। VLAN 20 एड्रेस इज 192.168.20 सीरीज के आईपी है यहाँ पर। सोर्स में हमारे पास देखो, अब सोर्स में हमने मिस्टेक कर रखी है। यहाँ पे देखो, जो चीज़ है ना हमेशा गलत दिखाएगा अगर आप करोगे, तो हम ऐसा करते हैं, इसको ठीक से बनाते हैं। ये आउटगोइंग इंटरफेस हमारा VLAN 20 ये ठीक है। सोर्स में हम यहाँ पे कर देते हैं VLAN 10। क्लियर। जी। अब करते हैं। तो ये कई बार मैच करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। सोर्स इंटरफेस VLAN 10, यहाँ पे हम टीसीपी कर दिया, और यहाँ पे 192.168.10.1, 192.168.20.1, और यहाँ पे 21।
अभी भी हमारा क्या दिखा रहा है यहाँ पे? सर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स की वजह से दिखा रहा है क्या, इसमें से 1 to 65 रहने दीजिए। नहीं, हमने एफटीपी का पोर्ट नंबर डाला है ना। रुको, मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ। अब ये है यहाँ पे फ्रॉम एचआर विलेन सेल्स। टू सेल्स विलेन। इसके बाद सोर्स में ये है सबनेट हो गया। डेस्टिनेशन में हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 20.0। FTP जी, FTP है। और यहाँ पर एफटीपी। एफटीपी कौन सा पोर्ट यूज कर रहा 21, है? पोर्ट 21। नंबर 21। तो अभी हम इसको सपोज चेक करना है हमें ना। तो पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा 21 हो गया। पॉलिसी लुकअप मैचेस द इम्प्लिसिट डिनाय पॉलिसी। तो इम्प्लिसिट डिनाय पॉलिसी हमारा यहाँ पे जा रहा है। अगर मैं इसको आईपी कर दूं तो हम एक काम करते हैं टेस्टिंग के लिए ना, यहाँ पे ऑल ऑल कर देते हैं 20 के लिए। फिर देखते हैं। यहाँ पे एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा सबनेट यहाँ पे डाल रखा है। और यहाँ पर हमारा एफटीपी हो गया। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल। ये गलत दिखा रहा है जो कि इसको नहीं दिखाना चाहिए। जी, सब तो मैच कर ही रहा है ना, तब तो सर्च नहीं हो रहा है। हम्म। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है हमारा वीएम प्रॉब्लम कर रहा हो। देखो कहीं भी मैच नहीं करवा रहा ना ये। अगर मैं यहाँ पे ऑल ऑल की पॉलिसी क्रिएट कर दूँ। इसको मैंने डिलीट किया। एक्चुअली ये वीएम में हमें कई बार पता नहीं लगता किस टाइप का इशू आ रहा है। इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा से एक पॉलिसी क्रिएट करके देखेंगे टेस्टिंग के लिए क्या हो रहा है। इनकमिंग इंटरफेस में हमारा हो गया एचआर। और यहाँ पे 20 भी डाल देते हैं। और डेस्टिनेशन में भी डाल देते हैं 20 और 10। ऑल अलाउ कर देते हैं। सोर्स में हम ऑल कर देते हैं फिलहाल के लिए। और डेस्टिनेशन में भी ऑल कर देते हैं, फिर देखते हैं किसको मैच करवाता है। ऑल कर दिया। नेट हमने कर दिया डिसेबल। अभी क्या जाना चाहिए यहाँ पे? मान लो मैंने टीसीपी कर दिया 21 दोबारा से। तो देखो अभी भी डिनाई दिखा रहा है ना। तो ये ये चीजें गलत दिखा रहा है। एक बार राउट भी डाल देते हैं। राउट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा इंटरनल ट्रैफिक है। सर, हम लोग ये ऐसे भी सर्च कर सकते हैं ना, सर्च में जैसे हमें मिला कि VLAN 10 से मिल रहा है। हम्म। तो सर्च में VLAN 10 से सर्च कर लिए, फिर उसके बाद देखते हैं VLAN 10 कहाँ कहाँ पे लागू है, फिर वहां से भी फाइंड कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर सर्च। नहीं, सर्च सर्च में वहां पर जाने जाने पर। यहाँ पे सर्च है ना, सर्च पे क्लिक करने पर। हाँ, यहाँ पर हाँ। भी सर्च डाल सकते हैं ना यहाँ पर। नहीं, आपका ये मैच नहीं होगा ना किस टाइप का ट्रैफिक है। ऐसे सर्च करोगे तो सर्च कर सकते हो आप। लेकिन जी पॉलिसी लुकअप कौन सी पॉलिसी हिट हो रही है, इसके दो तरीके हैं। या तो आपने यहाँ पे ये किया, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक सिस्टम ऑन कर लेता हूँ।
यहाँ से पिंग इनिशिएट करते हैं एक बार। पिंग, पहले आईपीडीएच भी करना पड़ेगा हमें। देखो 20.1 पिंग हो रहा है हमारा। और अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे किस में जाएगा ट्रैफिक हमारा, वो भी मैच कर लेते हैं। नहीं दिखा रहा आपको। एक बार स्विच की भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, अगर हमने इंटर अलाउ कर रखा है तो। वैसे तो हमारा ये L2 की तरह ही काम कर रहा है। हमारे आ गया 2.1 और 2.5। हमें ये देखना है एक्चुअली कौन सा विलेन का पार्ट है। 2020 विलेन का कौन है पार्ट हमारा। 215 और 22। 215 और 22। 215 को हम लेते हैं यहाँ पे। तो IP 10.2। ठीक है। और ये 10.1 भी हमारा पिंग हो रहा है। पॉलिसी में हम देख लेते हैं, हमने सब कुछ अलाउ कर रखा है, ऑल सेशन कर रखा है। हाँ, लॉग में ऑल सेशन कर रखा है। तो इसके लॉग्स भी हमारे पास आने चाहिए। यहाँ पे हमें लॉग्स भी नहीं दिखा रहा है आज, तो हो सकता है हमें ये रिसेट करना पड़े। बट ये यहाँ पे ICMP रिक्वेस्ट और ICMP रिप्लाई दोनों चेक करना है, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये कह रहा है कि पॉलिसी लुकअप मैचेस द इम्प्लिसिट डिनाय, जो कि नहीं हो रहा है, ये गलत बता रहा है। तो ये हमारे VM के इशू है, जबकि हमारा पिंग हो रहा है और यहाँ पे बता रहा है कि हमारा इम्प्लिसिट डिनाइड पॉलिसी पे हिट कर रहा है। तो ये हम बाद में भी देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, सारी पॉलिसीज हमने डिलीट मार दी थी। एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है हमें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत थी, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे HR से IP प्रोटोकॉल नंबर हमें डालने की जरूरत नहीं है, TCP डाल देते हैं। 192.168.10.1। 192.168.20.1। अब यहाँ पे सर्विस करेक्ट है ना। सर्विस में ऑल कर रखा है। यहाँ पे मैंने 21 कर दिया। देखो अभी भी यहीं जा रहे हैं, जो कि गलत दिखा रहा है हमें। तो ये हमें हो सकता है रिसेट करने की जरूरत है फायरवॉल को, उसके बाद हम चेक करेंगे। बट इसका जो एक्चुअल तरीका है वो यही है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लॉग्स में देख सकते हैं। लॉग्स भी हमारे पास नहीं आ रहे थे पहले, देखो अभी आने लगे ना। अगर मैं लॉग्स में देखूंगा तो आपको ये यहाँ पे कौन सी पॉलिसी दिखाएगा। ड्यूरेशन 60 सेकेंड, सेशन ये दिखा देगा यहाँ पे। मैक एड्रेस दिखा देगा आपको सोर्स का। और सोर्स इंटरफेस दिखा देगा VLAN 20। सोर्स का होस्ट नेम दिखाएगा आपको। अब डेस्टिनेशन क्या है हमारा, VLAN 10। अभी 10.1 को 10.2 को हमने पिंग किया था 20.2 से। ये आ गया। सर्विस कौन सी है, पिंग है हमारी, प्रोटोकॉल कौन सी जा रही है, 1 जा रही है।
और जो पिंक काम करता है वो प्रोटोकॉल 1 पे काम करता है हमारा। और इसके बाद एक्शन एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपको मैं आईडी के बारे में बताया था, आईडी भी आपको दिखेगा अगर आप देखोगे ना यहाँ पे। ड्यूरेशन, एप्लीकेशन कंट्रोल आप यूज करोगे तो वो दिखाई देगा यहाँ पे। देखो, पॉलिसी आईडी कौन सी है, 1 नंबर है। और ऑल अलाउ के नाम से हमने पॉलिसी क्रिएट कर रखे है, आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और पॉलिसी के अंदर जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ऑल अलाउ के नाम से सर्च करो, आ जाएगी पॉलिसी। ठीक है। और यहाँ से आप आईडी नंबर मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने ट्रैफिक के लॉग्स देख सकते हो, कौन सी पॉलिसी आईडी हिट हो रही है वो आप देख सकते हो। ये पॉलिसी लुकअप है जो अभी ठीक नहीं दिखा रहा है हमें, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, बट लास्ट टाइम एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं HR2 IP कर दिया, प्रोटोकॉल यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, सोर्स में डाल देता हूँ 192.168.10.1, और इसमें 20.1 कर देता हूँ या 10.2 कर देता हूँ। अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं दिखा रहा है, ये गलत दिखा रहा है एक्चुअली। ये देखो अभी आ गई, आई थिंक मुझे लग रहा है ये कभी कभी गड़बड़ करता है। देखो अभी कर दिया ना, अभी मैं करता हूँ दोबारा से। IP किया मैंने, अगर मैं यहाँ पे TCP करूँ 192.168.10.2 कर दिया, 192.168.20.2 कर दिया। देखो अभी दिखा रहा अभी आ गया। है ना। तो ये इस टाइप के इश्यूज आते हैं हमें। कल भी ऐसा ही हो रहा था, फिर लास्ट में होने लगा। हाँ, तो लास्ट में होने लगा तो मतलब एक्चुअल तरीका यही है, वो तो हमारी किस्मत थी कि सक्सेस हो गया, वरना इस हम्म। टाइप के इश्यूज आपको VM के अंदर ही देखने को मिलेंगे, बट ये आपको उसमें नहीं देखने को मिलेंगे रियल एनवायरनमेंट में। पॉलिसी लुकअप क्या क्या चेक करता है आपका, रिवर्स पाथ चेक करेगा, डेस्टिनेशन नेट वगैरह ये सब चीज़ें भी चेक करेगा, इफ वर्चुअल IP मैचिंग, राउट लुकअप करेगा, रिजोल्व डेस्टिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चीज़ें भी यहाँ पे चेक करता है। पॉलिसी लुकअप के लिए सिंपल है, आपने पॉलिसी लुकअप किया, ये चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। और जैसे URL की हमने बात करी 49.com, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ दोबारा से पॉलिसी लुकअप, और यहाँ पर मैंने 20 से कर दिया और TCP कर देता हूँ, सोर्स में मैं 192.168.20.2 कर दिया मैंने, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में मैंने डाल दिया google.com, डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने 443 कर दिया। अरे ये क्या हुआ ये दोबारा से इशू करने लग गया यार। 443, ये नेट हमने अनेबल नहीं कर रखा आई थिंक, इसलिए दिखा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, नेट अनेबल करते हैं, और नेट अनेबल करने के बाद हमें ये दिखाएगा कि google.com पर हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, सपोज। और दूसरी बात ये, एक चीज और बताओ, यहाँ पे क्यों दिखा रहा है। वैसे तो गलत भी हो सकता है लैब के अंदर, बट ये अभी के टाइम में सही दिखा रहा है। वो इसलिए सही दिखा रहा है क्योंकि हमने google.com के लिए पॉलिसी नहीं बना रखी। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ एक पॉलिसी यहाँ पे, और पेस्ट अबव कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ टेस्ट, और इसको मैं आउटगोइंग इंटरफेस में एनी कर दिया, एनी कर दिया, ऑल कर दिया, और यहाँ पे ये कर दिया। और पॉलिसी अनेबल करने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके अनेबल कर देना है। अभी देखते हैं, अभी देखो ये भी आ गया। आ गया ना, लेकिन इसमें रेड करके नहीं दिखाया है इस पर। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब दिखाएगा।
VLAN 20, और यहाँ पर मैं TCP कर दिया 192.168.20.2, और यहाँ पर google.com हो जाएगा हमारा, और इसके बाद 443। देखो दिखा दिया। इस ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नेमिंग फॉर्मेट इज करेक्ट व्हेन कॉन्फ़िगरिंग ए नेम फॉर ए फायरवॉल एड्रेस ऑब्जेक्ट। जब आप फायरवॉल एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इसमें कौन सा नेम एक्सेप्ट कर लेगा और कौन सा राइट मेथड है कॉन्फ़िगर करने के लिए एड्रेस ऑब्जेक्ट को। तो इसमें क्या होगा बताओ, ये टेस्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अंडरस्कोर ले लेगा और आपका हाइफन ले लेता है। जो ये वाली टर्म है जैसे ब्रैकेट्स है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जब भी आप कोई एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये पहला लेगा। और पॉलिसी क्रिएट करोगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पॉलिसी लुकअप फीचर ऑन द FortiGate। तो इसका पर्पस क्या है यहाँ पे पॉलिसी लुकअप का FortiGate फायरवॉल के अंदर? टू फाइंड ए मैचिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन द इनपुट क्राइटेरिया टू ब्लॉक ट्रैफिक बेस्ड ऑन द इनपुट क्राइटेरिया। टू फाइंड द मैचिंग पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है टू फाइंड ए मैचिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन द इनपुट क्राइटेरिया। इनपुट एरिया टोटल, हाँ। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा पॉलिसी कंप्लीट हो गया। तो मैं तो सोच रहा था आज की नेट भी हम करेंगे, तो टाइम हमारे निकल गया। नेट हमारा बड़ा पार्ट है, मतलब कि टाइम लगेगा इसमें भी, 2-3 क्लासेस हमारी आराम से जाएंगी। तो नेट को हम कल कंटिन्यू करेंगे, जी। क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा आधे में ख़त्म करने में इसको। तो इसमें पॉलिसी में हमने अभी देख लिया कैसे हमने पॉलिसी लुकअप करना है। अब लॉग्स में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है। लॉग्स में ना जो भी हमारा ट्रैफिक जा रहा है तो उसके लॉग्स दिखाएंगे। अब लॉग्स में भी क्या है यहाँ पे, आपने देखा होगा पॉलिसी लुकअप में लॉग्स में ऑल करोगे तो सारा ट्रैफिक दिखेगा। अगर यहाँ पे आप यूटीएम कर देते हो तो यूटीएम में वो ट्रैफिक दिखेगा जो आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल सेट कर रहा है। जैसे आपने कोई यूआरएल अनेबल डिसेबल अनेबल या अलाउ कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, एप्लीकेशन कंट्रोल यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस की वजह से कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, तो उस टाइप का ट्रैफिक ही दिखेगा, ऑल सेशन नहीं दिखेगा। जैसे हमने सोर्स टू डेस्टिनेशन विलन 10 to 20 पिंग कर रहा है ना, और सिक्योरिटी प्रोफाइल की वजह से कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा, वो ट्रैफिक नहीं दिख। तो वो हमने देखा अभी। अब जैसे मैं पॉलिसी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई देगा लास्ट यूज कब हुआ है, 2 मिनट एगो, है ना, 2 मिनट एगो। और फर्स्ट यूज किया कब हुआ था, 3 मिनट एगो। अगर दोबारा से यूज करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से दिखाएगा कब यूज हुई है पॉलिसी। एक्टिव सेशन अभी कितने हैं, 0 है। हिट काउंट कितने हैं, 2 है। हिट काउंट आप देख सकते हैं। अगर आप क्लियर काउंटर करोगे तो क्लियर काउंटर दिखा देगा यहाँ पे, क्लियर काउंटर हो जाएगा, 0 0 दिख कर देगा। एडिट करना है तो आप एडिट में आ जाओगे पॉलिसी में। आप यहाँ पे एपीआई व्यू करना है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है ना। ये देखो इस ये टाइप क्या से। होता है सर एपीआई व्यू? ये एपीआई व्यू वगैरह है, क्या होता है, द फॉलोइंग रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट विल बी सेंट व्हेन यू सेव योर चेंजेस, फुल एपीआई डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। तो इसके लिए जैसे हम कई बार एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह कर देते हैं ना, डेवलपर वगैरह के लिए यूज में आता है, ये हमारे काम पर नहीं है। ओके। 40 नेट डेवलपर नेटवर्क। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमारा लॉग्स में हम और क्या देख सकते हैं, लोकल ट्रैफिक होगा। अगर कोई हमारा इंटरनल ट्रैफिक है फायरवॉल का तो वो लोकल ट्रैफिक में दिखा देगा। स्नीफर हम देखेंगे कैसे करते हैं सीएलआई से। इवेंट में आप जाओगे, सिस्टम से रिलेटेड इवेंट है, ये भी हम 1 by 1 कवर करेंगे किस टाइप से हम ट्रैफिक देख सकते हैं। लॉग ट्रैफिक है, अगर हमने सिसलॉग वगैरह कॉन्फ़िगर करने हैं तो उसके आईपी एड्रेसेस वगैरह वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक बार न्यू फर्मवेयर में आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी झलक किस टाइप से हमें दिखाएगा।
गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 1.37 आईपी आ रहा है। 192.168.1.37। अब यहाँ पे पॉलिसी लुकअप में जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको पॉलिसी मैच। और उसमें क्या दिखा रहा था आपको? पॉलिसी लुकअप। तो ये डिफरेंस है, इम्प्लिसिट डिनाई में इस टाइप से आपको दिखाएगा। और पॉलिसी मैच में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, वो आप डाल दोगे। और प्रोटोकॉल कौन सी है, आप यहाँ पे दिखा दोगे। एचटीटीपीएस कौन सी, किसके लिए आपने मैच करना है ट्रैफिक। सोर्स पोर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे यूजर भी आप डाल सकते हो। देखो यूजर के ऑप्शन हमें मिल गए हैं। पहले यूजर नहीं होता था ओल्डर फर्मवेयर में। रिमोट सर्वर है तो वो आप डाल सकते हो। एनी करना है तो एनी के लिए भी आप देख सकते हो। डेस्टिनेशन में आपने एफक्यूडीएन डाल सकते हो या आईपी एड्रेस आप डाल सकते हो। इस तरीके से हम पॉलिसी लुकअप कर सकते हैं। और पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हमारे पास वही सेम ऑप्शन है, नेम, शेड्यूल। ये चीज़ें हमें ऊपर देखने को मिल गई है ना। और सोर्स यूजर के लिए आपको यहाँ पे अलग से टैब बना दिया, यूजर आप ऐड कर सकते हो। ये तो सोर्स हो गया, यूजर के लिए नीचे वाला है। तो यहाँ पे यूजर के लिए अलग से दिखेगा। ऊपर वाले में एड्रेस आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एफक्यूडीएन वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। डेस्टिनेशन हो गया, और आपका नेट हो गया, और यूआरएल फिल्टरिंग, और आईपीएस एप्लीकेशन कंट्रोल, ये सब चीजें हो गई। तो मोस्टली आपका सेम ही है यहाँ पर। आप यहाँ पे एक चीज हो रहा है, जब आपने ये अनेबल कर देते हो तो आपके जनरेट लॉग व्हेन सेशन स्टार्ट। अगर आपने करना है भाई ये ऑप्शन अनेबल करते हो तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा ना यूजर का, तो वैसे ही उसके लॉग जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैप्चर पैकेट करना है तो इसको तो हम यहाँ से नहीं देखेंगे। कैप्चर पैकेट के लिए एक अलग चीज है। कैप्चर करना है तो आप कैप्चर भी कर सकते हो। अ, तो ये चीजें हम करेंगे धीरे धीरे, बाद में देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज इतना ही करते हैं, अभी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो।